गाइस, वेलकम टू आवर कैरियर एजुकेशंस। आज जो हम बात करने चल रहे हैं वो फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के बारे में बात करने चल रहे हैं, जहां पर जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं कि एक्टिंग का शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आ चुकी है, जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार था और ये काफ़ी दिनों के बाद आई हुई है। बच्चे बहुत घबराए हुए थे कि किस तरह से इसमें लिस्ट होगी, क्या नंबर्स होगा, जबकि नंबर्स उसने पहले भी रिवील कर दिया था। तो नंबर्स के आधार पर ये शॉर्ट लिस्टेड की गई है और इस बार 2019 की तुलना में आई थिंक कि ज़्यादा कैंडिडेट लिए गए हैं, जबकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि कैंडिडेट शायद मे बी कि कम लिए जाएं, बट ज़्यादा लिए गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन पे ये अभी जस्ट रात को 10 बजे ये आया हुआ है, तो वैसे ही ये वीडियो आपके पास पहुंच रहा है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि लगभग 60 से 70 स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं, जो अभी ये ऑडिशंस के लिए जाएंगे, है ना। पहले इसमें ऑडिशंस होगा और ऑडिशंस के बाद आफ्टर दैट क्या होगा, ओरिएंटेशन कोर्स के लिए ये लोग अप्लाई होंगे, ठीक है। हाँ, अभी इसकी कोई डेट नहीं दी गई है कि ये कब आपको जाना है पुणे FTI सेंटर पे, बट ये बताया गया है। देखिए नीचे लिखा हुआ है कि ऑल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट मस्ट सेंड द अटेस्टेड स्कैन कॉपी एंड ओरिजिनल फॉर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन 23 सितंबर 2020। याद रखिएगा, जितने भी बच्चे यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, जिनके शॉर्ट लिस्टेड में नाम आया हुआ है, वो 23 सितंबर तक अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके वहाँ तक पहुँचाना है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो एक तरीके से आप फेल माने जाएंगे, जैसा कि ये पूरा का पूरा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, है ना। और आप जाकर के इसकी मेन वेबसाइट पर FTI के या जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट के वेबसाइट पे जाके, SRFTI की वेबसाइट पे जाकर के इसके तमाम आप इनके पहलुओं को समझ सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें जो और कोर्सेज़ हैं उनके शॉर्ट लिस्टेड कब आएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जब आप मेन वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ पर आप देखेंगे कि अभी बहुत सारे जो ऐसे जैसे साउंड एंड रिकॉर्डिंग का या डायरेक्शन का या सिनेमाटोग्राफी का जो भी अभी बाकी है, वो बहुत जल्द शॉर्ट लिस्टेड अभी नहीं आया हुआ है, बट आ जाएगा, है ना। तो उससे घबराए नहीं। तो एक्टिंग के बच्चों की चूँकि इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा हैं, आई थिंक चूँकि इतने स्टूडेंट होते नहीं हैं, मोस्टली 35-40 के बीच ही होते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा हैं और ये लिस्ट को सबसे पहले फाइंड आउट किया गया है। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे जो भी बच्चे इसमें शॉर्ट लिस्टेड हैं वो ये बात ध्यान रखें, क्लास 10th एंड 12th सर्टिफिकेट, आल मार्क आर्ट सीट्स, ये याद रखना है, डिग्री सर्टिफिकेट एंड मार्क सीट्स, कास्ट सर्टिफिकेट इन केस ST SC OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर, NCL का मतलब नॉन क्रीमी लेयर, और इसका सर्टिफिकेट जो आपके पास है एग्जैक्ट वो नहीं लगेगा। याद रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। पिछली बार भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हुए थे जिनको वहाँ से आउट किया गया था। क्यों? क्योंकि FTII अपना प्रोस्पेक्टर में कास्ट सर्टिफिकेट का एक रिज्यूम बना के दिया हुआ है ना, कि किस तरीके से वो कास्ट सर्टिफिकेट को मांग रहा है। तो आप जा कर के उस बेस पर, उस फॉन्ट पर जा कर के आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाएंगे और उसे सेटिस्फाई करवाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि 1 साल, जब ये फॉर्म अप्लाई किया गया था उससे 1 साल पहले तक का कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। इसके पहले का है तो आपको न्यू बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और दूसरा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये सारे ऑडिशंस की अभी कोई डेट नहीं आई है, वो आपको बताया जाएगा कब से कब होगा, और फिर उसके बाद ओरिएंटेशन की डेट आएगी, है ना। फिर आप इस तरीके से सारी चीज़ें आप क्या कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो बहुत यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक रो में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 70 स्टूडेंट क्वालिफाई किए गए हैं रिटन एग्ज़ाम में। तो बहुत है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है अब तक के FTII के ऑडिशंस के लिए, ये सबसे लंबी स्ट्रेंथ हुई है। और जिन बच्चों का इसमें नाम आया उनके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई कि आप कम से कम रिटन क्वालिफाई किए हैं। अब आप बेहतर तरीके से ऑडिशंस की तैयारी करें, बहुत जल्द आपकी स्क्रिप्ट आपके पास आ जाएगी। जो भी चीज़ें हैं वो 23 सितंबर तक पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स सारी चीज़ों को भेजिए, उसके बाद ये सारी चीज़ें आएंगी। तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप इसमें सम्मिलित हुए हैं, रिटन के बाद ऑडिशंस देने जा रहे हैं। तो 70 स्टूडेंट बहुत बड़ी संख्या है।
तो आई थिंक अब एक आइडिया ये लग रहा है कि इसका मतलब ये हो रहा है कि क्या इस बार जितने भी प्रोग्राम्स थे, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी या साउंड एंड एडिटिंग, ये जितनी भी जो कोर्सेज थे, क्या इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट में भी बढ़ेगी? जैसा कि मैं एक्टिंग में देख पा रहा हूँ, इस बेस पर हम ये बोल सकते हैं कि इसमें अगर आपके पिछले 2019 से अगर आप न्यूनतम कट ऑफ भी है तो मुझे लगता है कि आपको चांस मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा लिए जा रहे हैं। ठीक है, और अभी जैसे कि ये तो एक्टिंग का है, चूँकि ये केवल FTII में है, जबकि जो अब डायरेक्शन हो, सिनेमेटोग्राफी हो या जो भी नेक्स्ट जो प्रोग्राम्स हैं वो तो SRFTI और FTII दोनों में है, दोनों में कट ऑफ से स्टूडेंट को लिए जाएंगे। और अगर इस तरीके से इस बार लगभग 20 स्टूडेंट इंक्रीज़ किया है, अगर ऐसे वो हर एक प्रोग्राम में अगर वो 15 या 20 स्टूडेंट इंक्रीज़ करेगा, मे बी ऐसा संभव हो सकता है इसको देखते हुए। तो इसका मतलब हुआ कि 2019 की कट ऑफ से अगर लेस देन भी नंबर हैं तो आपके चांसेस हैं या फिर मोर देन है ना। तो इन दोनों के बीच में, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ाए जा रहे हैं और इस बेस पर आपके अच्छे खासे चांस हैं, आप अपनी तैयारी करें। अगर आपको FTII नहीं बुलाता है तो मुझे लगता है आपको SRFTII बुलाएगा, और ओरिएंटेशंस के लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, उसकी तैयारी करें। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, ओरिएंटेशंस की कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है, तो अगर आप उसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप एक बार ज़रूर बताएंगे हमें, तो हम आपको हेल्प के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल करवा सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हैं एक्टिंग के लिए वो एक बार भी मैसेज कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये पहला वीडियो इस चीज़ पे जा रहा है और हम बार बार इससे लगातार इसको हम अब आगे बढ़ाएंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे चीज़ों को हम रिव्यू करेंगे, आपको बताएंगे कि इसमें कैसी चीज़ें हो रही हैं। ये सबसे पहला वीडियो है, जैसे ही रिज़ल्ट आया है आफ्टर हमने इस वीडियो को बताया है, बनाया है कि क्या चीज़ें कैसी हैं। तो घबराए नहीं, अगर आपने FTII का एग्ज़ाम दिया है तो आप निश्चिंत रहें, आपका सिलेक्शन होगा। बस ये शॉर्ट लिस्टेड मुझे लगता है 15 सितंबर तक सारे सब्जेक्ट का आ जाएगा, ऑल कोर्सेज़ का जितने भी कोर्सेज़ हैं वो 15 सितंबर तक आउट हो जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड आ जाएगी। दूसरी चीज़, जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो लोग बिल्कुल मतलब घबराएं नहीं, परेशान ना हो कि क्या होता है FTI में। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप जानते हैं, इसमें जिनको भी चांस मिलता है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो घबराएं नहीं। अभी जिन बच्चों ने FTII दिया होगा अभी उनका NSD भी कहीं ना कहीं भर के रखे होंगे, तो अभी NSD का इंटरव्यू बाकी है, ओरिएंटेशन उसका बाकी है, अभी तो उसका रिज़ल्ट अभी उसका शॉर्ट लिस्टेड आया ही नहीं, तो अभी वहाँ पर आपके लिए पास चांसेस हैं। फिर अभी ये फिर से दोबारा ये एग्ज़ाम करवाने वाला है, दोबारा नोटिफिकेशन FTII का भी दिसंबर में आ जाएगा, तो आपके पास चांसेस हैं, अपनी तैयारी करें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं और भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज करें कि क्या चीज़ें आपको जानकारी चाहिए, किस तरह की जानकारी चाहिए, इससे रिलेटेड हम सारी चीज़ें बताएंगे आपको। इसकी डिटेल अगर आपको समझ में नहीं आ रही है कि क्या मैं फॉर्म कैसे अप्लाई करूं, या ये जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं आप हमको बताएं मैसेज के थ्रू, हम आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में बना करके बनाएंगे वीडियो। ठीक है, तो भेजेंगे। तो इस तरीके से आप इससे जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि अगला वीडियो आता है, जैसे कि अगला शॉर्ट लिस्टेड आउट होती है, वैसे ही हम सारा डिटेल्स में आपको समझा देंगे। ठीक है, ओरिएंटेशन के लिए आप घबराएं नहीं, जल्द से जल्द आप सारी चीज़ों के लिए बिल्कुल तैयार रहें, प्रिपेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक जितने लोग इसमें सेलेक्ट हुए हैं, और जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए उनके लिए और भी अपॉर्चुनिटी है, आप घबराएं बिल्कुल नहीं। चलिए शुक्रिया, थैंक यू, गुड नाइट।